बच्चों अब बात करते हैं हम सोर्सेज की। जैसे हमने पढ़ा था एंशियंट जो हिस्ट्री थी उसमें भी हमने सोर्सेज के जरिए ही पूरा चैप्टर पढ़ा था, और अब जब हम मिडाइवल हिस्ट्री को जो पढ़ रहे हैं तो इसके भी हमें सोर्सेज का पता होना चाहिए। जो हिस्टोरियन है वो पास्ट की स्टडी करने के लिए अलग अलग टाइप के जो सोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करते हैं, या उसके उस टाइम के खोज की कि वो टाइम कैसा रहा होगा उसकी खोज करने के लिए उन्हें निम्नलिखित जो साधन है, निम्नलिखित जो सोर्सेज है उनको देखना होता है। जैसे कॉइन्स, उस समय के जो किंग्स थे उनके द्वारा बनाए गए जो कॉइन्स थे वो, इंस्क्रिप्शंस, और आर्किटेक्चर जैसे कि इमारत हो गई उस टाइम की कोई, और टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स। टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स में जैसे कि लिखे हुए पुराण, महाभारत या किसी टाइप के नाटक या गीति काव्य जैसी जो चीज़ें हैं, और इन्फॉर्मेशन जैसे कि राजाओं के बारे में लिखी गई प्रशस्ति आदि कवियों के द्वारा गाई जाने वाली जो कविताएं हैं वो राजाओं के सम्मान में, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, वो रिटन रिकॉर्ड्स में और टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स में आती हैं। और एक बच्चों बात उस टाइम की ये है कि जो पेपर है वो बहुत सस्ता हो गया था और इजीली अवेलेबल हो गया था। तो जितने भी राजा थे, जितने भी जो शासक थे, और जितने भी जो मंदिरों में जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको इकट्ठा करके कहाँ लाया गया, लाइब्रेरी में एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, जिससे कि वो क्या हो सके, लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो सके। तो बच्चों मंदिरों में क्यों इकट्ठा किया गया होगा, क्योंकि मंदिर में जो काम करने वाले जो पुजारी होते हैं उनका क्या काम होता है, धार्मिक ग्रंथों के बारे में या धार्मिक जो रीति रिवाज है उनके बारे में या धार्मिक कथाओं के बारे में जो जन साधारण है उनको पढ़कर बताना है। क्योंकि बच्चों उस समय जो लोकाचार की जो भाषा थी वो संस्कृत नहीं थी, और ये ग्रंथ ज़्यादातर संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और बच्चों उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, और इसीलिए जो स्क्राइब्स थे उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाते थे वो हाथ से कॉपी करके, हाथ से देखकर लिखकर बनाए जाते थे। और बच्चों इनको लिखने में कोई गलती हो जाती थी। गलती जैसे मान लो किसी पहले राइटर ने कुछ लिखा है और बाद में कॉपी करने वाले ने उसमें थोड़ा सा अपनी समझ लगाकर उस चीज़ को अपने द्वारा ही कुछ नया वर्ड बना दिया गया। उस इस तरीके से धीरे धीरे चेंजेस आते थे, क्योंकि सैकड़ों ऐसी हस्तलिपियाँ या पांडुलिपियाँ बनाई गई जिससे कि धीरे धीरे चेंजेस आना स्वाभाविक था। और इसी तरीके से बच्चों कई जो ऑथर्स थे उन्होंने भी अपने जो क्रॉनिकल्स थे, अपने तत्कालिक जो लेख थे उनको क्या किया, रिवाइज किया। रिवाइज का मतलब है कि उन दोबारा से उनको लिखा। हो सकता है उनसे वो कोई कॉलम या कोई एरिया उनसे छूट गया हो, उसको कवर करने के लिए या उसको सही तरीके से लिखने के लिए उन्होंने दोबारा अपने क्रॉनिकल्स को लिखा। और इसका एग्जाम्पल है जियाउद्दीन बर्नी ने अपना एक क्रॉनिकल लिखा। पहला लिखा था उसने 1356 AD में, और उसके बाद दूसरा वर्जन उसके 2 साल बाद लिखा था। बच्चों ये 1000 साल का जो 1000 साल का जो पीरियड है, इसमें जो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक एंड जो सोशल चेंजेस आए उनके बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं क्लास 7th में। आप इसमें इस टाइम में कुछ इनोवेशंस हुए। इनोवेशंस में जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए के आविष्कार जब एक पर्शियन व्हील को किसमें यूज़ किया गया, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, खेती के लिए यूज़ किया गया। स्पिनिंग व्हील के रूप में पहिए का यूज़ किया गया जिससे कि वीविंग की जाती थी। और फायर आर्म्स यानी कि अग्नेयास्त्र बनाने का काम भी इसी समय पर किया गया। और इसी समय पर बच्चों नई जो क्रॉप्स हैं, नई जो फसलें हैं वो इंट्रोड्यूस हुई। आलू, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी इसी समय पर यानी कि 750 AD से लेकर 1750 के बीच का जो 1000 ईयर का जो चेंजेस है उसी टाइमिंग में ही ये इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद बच्चों बात आती है सोशल स्ट्रक्चर की। इसी समय में जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आए। जाति या वर्ण व्यवस्था जो कि काम पर आधारित थी वो जन्म पर आधारित हो गई। अब इसी समय में कुछ हिंदू जो राष्ट्र है उनका, हिंदू जो वंश है उनका उदय हुआ, जैसे राजपूत, मराठा, सिख्स, होम्स और कायस। बच्चों कायस स्क्राइब्स थे। स्क्राइब्स किसे कहते हैं बेटा, जो कि हाथ से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसे कॉपी करते हैं, उसे स्क्राइब्स कहते हैं। और बेटा राजपूत जो है वो राजपुत्र शब्द से बना है, जो कि
क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे और वो युद्ध का काम और लॉयल्टी का काम उनका था, यानी कि टैक्स इकट्ठा करना और लोगों को सर्व करना। और बेटा इसी बीच में क्या हुआ, सोशल डिफरेंसेस भी आए। उन जो सोशल डिफरेंसेस थे वो किस पर बेस्ड थे, जाति पर, सब कास्ट पर और उनके ऑक्यूपेशन पर, जो कि उसके बैकग्राउंड में था। जैसे पहले के टाइम में जब हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि 4 वर्ण थे, क्षत्रिय जिसका कि काम युद्ध करना था, ब्राह्मण जिसका काम शिक्षा दीक्षा देना था, ज्ञान देना था, वैश्य जिसका काम व्यापार करना था और शूद्र जिसका काम सेवा करना था। उन 4 जो वर्ण व्यवस्था में थे जो कि कर्म पर आधारित थे, वो बाद में जन्म पर, इस समय पर जन्म पर आधारित हो गए थे। तो जो भी जाति है उसका अपना एक रूलर होता था, उसकी एक अपनी पंचायत होती थी और गांव में उस पंचायत का मुखिया कौन होता था, गांव का एक अनुभवी व्यक्ति। बच्चों बात करते हैं रीजन की। इसी समय पे मध्यकाल में ही बहुत सारे नए एम्पायर्स का उदय हुआ, जैसे द चोला, द खिलजीज, द तुगलक, द मुगल डायनेस्टी एंड ये जो सभी हैं ये सभी एक जैसे ही अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ा सके, एक जैसे ही सफल नहीं हो सके, कोई ज़्यादा सफल हुआ। और ये जो इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट में जिन जिन राजाओं का शासन था, जो जो रूलर्स हुए थे, उनने अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रेडिशन और कल्चर को डेवलप किया। अब जो बात करते हैं रिलीजियस चेंजेस की, मिडाइवल एज में जो मिडाइवल हिस्ट्री में जो जो चेंजेस आए, रिलीजियस चेंजेस आए, उसमें सबसे बड़ा चेंजेस था आइडिया ऑफ भक्ति का। जो सबसे बड़ा चेंज आया उसमें आइडिया ऑफ भक्ति का चेंज था। इसमें हिंदुइज्म ज़्यादा फैला और जो नए डाइटीज़ हैं, वर्शिप के लिए नए डाइटीज़ है और जो इसी समय पर बहुत सारे भव्य मंदिरों का भी निर्माण किया गया। और इसी समय जो ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ब्राह्मण ही जितने भी रिचुअल्स है वो कराते थे और जनमानस की भाषा में जो धार्मिक रीति रिवाज है उनको सरल करके उन्हें समझाते थे। और इसी कारण से जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का अस्तित्व समाज में बढ़ गया था, आदर समाज में बढ़ गया था। उसी प्रकार इस्लाम भी एक नए धर्म के रूप में उदय हुआ। इस्लाम के टू फॉलोअर्स थे, जिसमें कुछ एक थे सियास और दूसरे थे सुन्नीस। सियास मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, उनके रक्त वाले थे, उनके वंश से संबंधित थे, और जो सुन्नी थे वो मोहम्मद साहब से के जो संबंधित थे वो थे। पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय के 85% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो सुन्नीस की है और 15% सियास है। और बच्चों इस्लाम की जो होली बुक है उसका नाम कुरान है, और पहली बार कुरान यहाँ मर्चेंट और माइग्रेंट्स के द्वारा इंडिया में लाई गई।